वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साहवर्धक और आनंदित करने वाले नतीजे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और पंजाब में हालांकि हम चुनाव हारे हैं, मगर 30% से ज्यादा वोट हमारे गठबंधन ने प्राप्त किया है। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि जो ऐतिहासिक मैंडेट ये पांचों राज्यों की जनता ने दिया है वो देश के राजनीति को एक नई दिशा देने वाला होने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के देश भर में फैले हुए करोड़ों कार्यकर्ता और शुभचिंतकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कई उतार चढ़ाव भरे इस चुनाव में अनेक मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता और शुभचिंतकों ने हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारा समर्थन किया है और हमारी मदद भी करी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3/4 बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत मिला है। ये मैं मानता हूं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा विजय है। आंकड़ों की गहराई में मैं नहीं गया, मगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग होने के बाद अभी जो विजय दिखाई पड़ती है आजादी के बाद की सबसे बड़ी विजय है। गोवा और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाए, इतनी कंफर्टेबल सीटों पर हमारी लीड हो चुकी है। मित्रों, ये जीत जो है वो सबसे पहले इन राज्यों की जनता की जीत है, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। मोदी सरकार ने 3 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और न केवल बनाई, 93 से ज्यादा योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने में सफलता पाई, मुझे लगता है कि इस जो सरकार की कार्यवाही है, जो सरकार का कामकाज है, इस पर ये 5 राज्यों की जनता ने मुहर लगाई है। डिमोनिटाइजेशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, शौचालयों का निर्माण और गांव में बिजली पहुंचाना, बहुत छोटे दिखने वाले कामों ने जनता में नरेंद्र मोदी के प्रति एक गहरी आस्था का निर्माण किया है। और आजादी के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है मित्रों, आजादी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीब, पिछड़े, दलित तबके ने एक बहुत बड़ी आस्था जताई है और श्रद्धा के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन किया है। और आज सबने स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे विरोधी भी अगर स्पिरिट से देखते हैं तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं और इसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं है। मित्रों, 2014 के चुनाव में जो विश्वास देश की जनता ने मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर रखा था, वो विश्वास को पार लगाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नाते नरेंद्र मोदी भी 100% खरे उतरे हैं और इसके कारण ये जो श्रद्धा का भाव बना है वो बना है। पूरे चुनाव में विपक्ष के द्वारा नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत और भारतीय जनता पार्टी पर जो अपप्रचार किया गया, मैं मुद्दों में जाना नहीं चाहता, इसका करारा जवाब इस राज्यों की जनता ने दिया है और इस नतीजे आज सबके सामने हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं मित्रों, ये जो विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो विजय आने वाले दिनों में देश की राजनीति में से जातिवाद,
परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों की राजनीति का अंत करेगी और एक नया युग देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का होगा, जो विकास के बारे में लोगों की भलाई के लिए जो काम करेगा उसी परफॉर्मेंस के आधार पर जनता वोट देगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिणामों ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति तीनों राजनीति को नकारा है और सकारात्मक रूप से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र के इतिहास में परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश लेना, इसकी एक नए युग की शुरुआत शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर चरण में भारतीय जनता पार्टी जीती है। जब हमने प्रथम 2 चरण के बाद कहा कि हम 135 में से 90 सीटें जीतेंगे, तब मीडिया के एक वर्ग में और काफी बड़ी मात्रा में इसका क्रिटिसिज्म था। इसको एक महज चुनावी ट्रीटमेंट माना जाता था, मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 125 में से हम 115 सीटें जीतकर 90 से भी आगे निकले हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों को मुझे आशा है कि एक लंबे समय से बदहाली की स्थिति में जनता जो जी रही थी उसमें से बाहर आएंगे। और शुरू से हमारी पार्टी का मानना था कि देश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट तब तक नहीं हो सकता जब तक उत्तर प्रदेश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट नहीं होता। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सारे रास्ते अब प्रशस्त हुए हैं, खुले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में विकास का एक नया युग शुरू करेगी। इस परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी को और बढ़ाया है। 2014 के चुनाव, उसके बाद में विधानसभा के जो चुनाव हुए, उसके बाद हमें जो जिस प्रकार से जिम्मेदारी जनता देती गई है, हमारी जिम्मेदारियों को ये 4 राज्यों में सरकार बनने से और उसमें बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी विनम्रता से इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती है और मैं आप लोगों के माध्यम से ये 5 राज्यों की जनता को और विशेषकर 4 राज्यों की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भरोसा जनता ने भारतीय जनता पार्टी में और मोदी जी के नेतृत्व पर रखा है, हम उसको 100% भरोसे के काबिल सिद्ध होकर 5 साल के बाहर आएंगे। उत्तर प्रदेश में परिणामों के नतीजे और आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता, सिर्फ मैं अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों की बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी 10 सीट में से 6 सीट जीतने के कगार पर आ चुकी है। बहुत बड़ी मार्जिन हो रही है, हमारे लिए ये बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि 2014 के चुनाव में ये 2 सीटों पर हमारा परिणाम अच्छा नहीं था, वहां पर भी हम इम्प्रूव कर लगभग बहुमत पाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद का विषय है और आने वाले दिनों में राजनीति की जो नई दिशा शुरू होने जा रही है, मैं मानता हूं देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसकी एक दिशा का परिवर्तन होगा राजनीति का, इसका ये दिशा दर्शन करती है। धन्यवाद। चाय वाले 56 इंच का सीना रखने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल रख ले तो वो मर्द कहलाता है।